हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन सी प्रमेय का उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक प्रमेय यहाँ पे दी गई है, प्रमेय 6.7, जिसमें ये कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मान लो ये चित्र बना हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण यानी ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ये सही है या गलत है, तो कोई भी एक त्रिभुज आप बना लीजिए, कहीं पे भी कोई भी एक त्रिभुज बनाइए, तीनों कोणों को आप लोग नाप के देख सकते हैं, 180 अंश ही तीनों कोणों का योग आएगा। ठीक है। अगली एक प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय 6.8 यहाँ पर दी गई है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक त्रिभुज दिया गया है, तो बहिष कोण यानी ये बाहर का कोण है ना, रेखा आगे बढ़ी होगी और उसका कोण, वो कोण, तो जैसे ये कोण है, ये बहिष कोण बोला जाता है। ठीक है, त्रिभुज के बाहर। अब ये कोण इस वाले शीर्ष पे बना है, तो इसको छोड़ के बाकी दो शीर्ष ये हुए, इनके जो अंतः कोण है इनके योग के बराबर होगा। मान लो ये अगर हमारा है 130 अंश, तो ये कितना होगा? एक ये होगा 60 और ये एक होगा 70, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिकल करके कोई भी एक त्रिभुज बना के और इस तरीके से रेखाएं खींच के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए इतना ही आप लोग याद कर लो दोनों प्रमेय को। पहला, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष कोण शेष दो भुजाओं के बने अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रमेय आप लोग याद रखो और इसी का उपयोग इस एक्सरसाइज में होगा। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और वो हमारा दिया गया है कि आकृति 6.39 में, यानी इस आकृति में कोण पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया जाता है। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें क्यू आर को टी तक और क्यू पी को एस तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि कोण एस पी आर 135 अंश है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, पी क्यू टी ये कोण यहाँ पे दिया गया है 110 अंश, तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करो। ये कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कोण एस पी आर बराबर 135 अंश। ठीक है, कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश। ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये कोण हमें पता है, इसका मतलब ये अंदर का कोण कितना होगा? 180 में 135 हम घटा देंगे रैखिक अभिकलित के अनुसार। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस कोण एस पी आर, तो 180 माइनस 135 अंश, तो ये आ जाएगा हमारा 45 अंश। तो ये कोण आ गया हमारा 45 अंश। ठीक है, अब अभी प्रमेय के अनुसार, बहिष कोण प्रमेय के अनुसार क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाला बहिष कोण होगा। ठीक है, तो पी क्यू टी बराबर किसका किसका योग होगा? इन दोनों का योग होगा। कोण क्यू पी आर प्लस कोण, ये जिससे पूछ रहा है, पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू टी दिया गया है 110 अंश बराबर क्यू पी आर दिया गया है 45 अंश प्लस कोण पी आर क्यू। तो यहाँ से कोण पी आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 110 माइनस 45, घटा दोगे 45 दूनी 90 और 20 55 65, तो ये आ जाएगा 65 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था। ये था प्रश्न नंबर 1। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.40 में कोण x
इस आकृति में कोण x दिया गया है 62 अंश और कोण x बाई जेड, कोण x बाई जेड ये पूरा कोण दिया गया है 54 अंश। यदि बाई ओ और जेड ओ ये दोनों रेखाएं इन दोनों कोणों की समद्विभाजक हैं तो कोण ओ जेड बाई यानी ये कोण पूछ रहा है और कोण बाई ओ जेड ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, इनके मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कोण x बराबर 62 अंश, कोण x बाई जेड बराबर 54 अंश और ये दोनों कोण जो है कोण x बाई जेड व कोण x जेड बाई के समद्विभाजक रेखाएं बाई ओ व जेड ओ हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है। लिख दो कोण ओ जेड बाई क्या होगा और कोण बाई ओ जेड क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज के लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर कोण x प्लस कोण बाई प्लस कोण z बराबर 180 अंश। यहाँ पे कोण x हमारा दिया गया है 62 अंश, बाई पूरा ये हमारा कितना दिया गया है 54 अंश प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो ये जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 5 11 116 अंश प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण z बराबर 180 माइनस 116, तो ये कितना आएगा 16 4 20 6 64 अंश कोण z। कोण z 64 अंश है। पूछ हमसे यहाँ पे रहा है कौन सा ओ जेड बाई, ये इसका आधा है, लिख दें कोण z। ठीक है, कोण z इसका मतलब ये है हमारा कोण बाई जेड एक्स। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, लिख देंगे अतः कोण ओ जेड बाई बराबर ये कोण ओ जेड बाई, ये कोण जो है इस पूरे का कितना है, आधा है, 1/2 गुणे कोण बाई जेड एक्स। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 गुणे 64, 2 का भाग दे देंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा 32 अंश। यही हो गया हमारा आंसर। तो एक आंसर हमारा निकल के आ गया, ये कितना आया 32 अंश। कैसे, फिर से देखो, ये दोनों का योग किया 180 में घटा दिया, ये पूरा कोण आ गया। अब ये कोण इसका आधा है तो ये इसका आधा कर दिया। ठीक है, 32 अंश। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, ये 54 है, 54 का आधा कितना होगा 27। यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ओ बाई जेड बराबर 1/2 गुणे कोण बाई, तो 1/2 गुणे 54, तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो ये आ गया हमारा 27 अंश। अब यहाँ पे देखो हम फिर से हम वही पे मेल लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये 27 अंश हो गया, ये 32 अंश हो गया, तो ये हम अब निकाल देंगे। तो लिख देंगे पुनः त्रिभुज बाई ओ जेड में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अतः इस वाले त्रिभुज में फिर से हम वही पे मेल लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोण ओ बाई जेड प्लस कोण बाई जेड ओ प्लस कोण बाई ओ जेड बराबर 180 अंश। ये प्लस ये, तो ये हमें दिया गया है बाई ओ बाई जेड 27 अंश प्लस 32 अंश प्लस कोण बाई ओ जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोण बाई ओ जेड बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के 7 2 9 3 2 5 59 घटा देंगे, तो ये कितना आएगा 121 अंश। अतः कोण बाई ओ जेड बराबर 121
21 अंश, यही हमें आंसर निकालना था। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ये वाला कोण बाई और जेड बराबर 121 अंश। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी ई के, ए बी कौन सी रेखा है, ये, और डी ई ये है, ये दोनों आपस में समांतर है, समांतर का लगा दिया चिन्ह। कोण बी ए सी 35 अंश ये कोण दिया गया है, और कोण सी डी ई ये 53 अंश दिया गया है। तो कोण डी सी ई यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो देखो जहाँ से हमसे दिया गया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न को, और सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है ए बी समांतर है डी ई के, कोण बी ए सी बराबर है 35 अंश, कोण सी डी ई बराबर दिया गया है 53 अंश। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कोण डी सी ई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये एकांतर अंतः कोण बनाएंगी। देखो ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है, सो हम ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण ये कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो लिख देंगे चूंकि कोण BAC व कोण CED एकांतर अंतः कोण है, अतः कोण CED बराबर कोण BAC आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और कोण BAC है 35 अंश, तो कोण CED ये भी होगा हमारा 35 अंश। अब देखो, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अतः त्रिभुज CDE में तीनों कोण जोड़ दो, कोण CDE प्लस कोण CED प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश। ये दोनों हमें ज्ञात है, ये हमें निकालना है। तो मान रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। CDE है 53 अंश प्लस 35 अंश प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 5 3 8 प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश। तो कोण DCE बराबर क्या होगा, 180 अंश माइनस 88 अंश। तो ये आ जाएगा हमारा 92 अंश, और यही 92 अंश हमारा आंसर आ गया। तो कोण DCE बराबर 92 अंश, और यही हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.42 में यानी इसमें यदि रेखाएं PQ ये रेखा और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं कि ये कोण जो है इतने अंश दिए गए हैं, तो कोण SQT यानी ये कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश। और हमसे ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे ज्ञात करना है हमें कोण SQT बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये रेखाएं चूंकि एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज RPT में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो 40 अंश प्लस 95 अंश प्लस कोण RTP ये कोण बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण RTP कितना होगा, 180 माइनस जोड़ दो 9 4 13 135 अंश। तो ये हमारा निकल के आ गया 45 अंश, ये आ गया 45 अंश। अब यहाँ पे देखो ये कोण और ये कोण आपस में
शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। तो ये 45 अंश है, तो ये भी हमारा 45 अंश आएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? चूंकि कोण RTP व कोण STQ शीर्षाभिमुख कोण है, अतः आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण अतः कोण STQ बराबर कोण RTP ये बराबर 45 अंश। तो ये कोण 45 अंश हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? ये कोण। तो अब हम लगा देंगे इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज STQ में 75 अंश प्लस 45 अंश प्लस कोण जो हमसे पूछ रहा था SQT बराबर 180 अंश। इस त्रिभुज में भी तीनों अवंता कोणों का योग 180 अंश होगा और जोड़ देंगे, ये कोण हमारा निकल आएगा। तीनों को जोड़ के बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमारा कोण SQT बराबर निकल के आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 12 120 अंश। तो ये हमारा घटा देंगे, आ जाएगा 60 अंश। अतः कोण SQT बराबर 60 अंश। ये आ गया हमारा आंसर। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.43 में यानी इस आकृति में PQ लंबवत है PS के, ये लंबवत का चिन्ह है, ठीक है, और PQ समांतर है SR के। ये दोनों आपस में समांतर हैं। यहाँ पे है Q, ठीक है, ये दोनों समांतर और ये इसके लंबवत है, यानी ये पूरा कोण होगा हमारा 90 अंश। ठीक है, कोण SQR बराबर 28 अंश। ये कोण दिया गया है 28 अंश और कोण QRT ये दिया गया है 65 अंश। तो x और y के मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो ये है बहिष कोण इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस त्रिभुज पे ये बहिष कोण है, तो 65 अंश का मान किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। चलिए उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है PQ लंबवत है PS के व PQ समांतर है SR के, और कोण SQR बराबर दिया है 28 अंश व कोण QRT दिया गया है हमारा 65 अंश। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज QSR में बहिष कोण QRT बराबर 65 अंश और ये कोण किसके? इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोण SQR प्लस कोण QSR बराबर 65 अंश। अब SQR हमारा दिया गया है 28 अंश प्लस कोण QSR बराबर 65 अंश। तो कोण QSR बराबर हो जाएगा 65 अंश माइनस 28 अंश, घटा देंगे तो 8 7 15 37 अंश। तो ये हमारा आ गया 37 अंश। अब ये कितना आएगा? अतः कोण हमसे ये पूछ रहा है बाई का मान, ये कोण बाई लिख दो सीधा। कोण बाई बराबर क्या आएगा? 90 माइनस 37, क्योंकि ये लंबवत है तो ये 90 अंश है पूरी। तो घटा देंगे इसमें, 10 में से 7 गए 3 और 8 बचे, 5 और 3 8 53 अंश। तो यहाँ से हमारा आ गया अतः कोण बाई बराबर 53 अंश। एक आंसर हमारा आ गया, ठीक है, ये आ गया 53 अंश। अब यहाँ पे देखो, अब हम फिर से इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ये कोण हमें पता है 53 अंश, ये हमें पता है 90 अंश है, तो ये कितनी होगी हम निकाल देंगे। त्रिभुज SPQ में तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण X प्लस कोण Y प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण Y हमारा निकल के आया है 53, कोण X हमें पता नहीं है। कोण X प्लस 53 प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमारा कोण X बराबर आएगा 180 माइनस, घटा दो तो ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे
9 5 14 143, तो ये 7 और यहाँ पे बचेगा 4 7 37 अंश। तो यहाँ से हमारा कोण x निकल के आ गया 37 अंश और कोण y बराबर हमारा निकल के आया 53 अंश। यही हमारे आ गए आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है। आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक आगे बढ़ाया जाता है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR है। तो यहाँ पे देखो बहस कोण हम लगाएंगे पहले इस त्रिभुज में, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में बहस कोण इसमें क्या है, कोण PRS बराबर क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, कोण QPR प्लस कोण PQR, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में लेंगे QTR में, अब इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, ये बहस कोण होगा, ठीक है। बहस कोण क्या होगा, कोण TRS बराबर कोण QTR प्लस कोण TQR। अब यहाँ पे देखो ये रेखा जो है ना ये समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये रेखा इसकी समद्विभाजक है, यानी इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 कोण TRS बराबर 2 कोण QTR प्लस 2 कोण TQR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कोण TRS, ये 2 कोण किसके बराबर होगा, इसका 2 गुना कोण इसके बराबर होगा, है ना। लिख देंगे यहाँ पे कोण PRS बराबर 2 कोण QTR प्लस 2 कोण TQR। अब ये देखो TQR ये किसका आधा है, इसका आधा है, और ये 2 है तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा कोण PQR। क्यों, यहाँ पे देखो RT समद्विभाजक है कोण PRS की, अतः यहाँ पे क्या होगा, कोण TRS बराबर 1/2 कोण PRS, ठीक है। और वही सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये कोण PRS, ये कोण किसका योग होगा, इन दोनों का योग होगा, कोण PRS। तो यहाँ पे कोण PRS हम लिख देंगे कोण RPQ प्लस कोण PQR बराबर 2 कोण QTR प्लस कोण PQR। कोण PQR इधर भी है, इधर भी कट जाएगा, तो ये आएगा 2 कोण QTR बराबर कोण RPQ या कोण QPR। तो यहाँ से कोण QTR बराबर हमारा आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 कोण QPR, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो बच्चों ये था, यहाँ पे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये अध्याय 6 रेखाएं और कोण भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और ये पूरा अध्याय समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।